सर आपसे मेरा एक लास्ट क्वेश्चन और है जिसमें आपको अपने विचार रखने हैं और आप तीनों लोग ही अपने अपने विचार अलग अलग रखेंगे इस क्वेश्चन में। सर मेरा क्वेश्चन है आपसे कि मदरसों में शिक्षा पर क्या राष्ट्रगान होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। हमारे जितने भी जो शिक्षा के केंद्र हैं उन पर शिक्षा दी जाती है, बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाती है, बच्चे जो है अच्छे रास्ते पर चलते हैं। बच्चों को जो है उन्हीं में से डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई डीएम, कोई एसडीएम, कोई अधिकारी, कोई पुलिस, हर विभाग का व्यक्ति वहाँ से निकलता है। जी। तो मदरसों से भी इसी क्रम में निकलना चाहिए। वहाँ पे भी शिक्षा सेम होनी चाहिए, वहाँ पे भी समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए, वहाँ पर राष्ट्रीय गान होना चाहिए। यानी कि सारी चीज़ें जो है वहाँ पर होनी चाहिए। उन्हें जो है शिक्षा का जो शिक्षा सारी विद्यालयों को दी गई है तो वही शिक्षा मदरसों को दी जानी चाहिए, क्योंकि वो शिक्षा की शुरुआत होती है। मदरसा जो है एक शिक्षा का केंद्र है जी। हमारा, जैसे कि गुरुकुल है, शिक्षा का केंद्र है, वहाँ पर एक बहुत ही अच्छी शिक्षा सिखाई जाती है। हम कहते हैं कि मदरसों में अच्छी शिक्षा सिखाई जाए, बच्चों को अच्छा ज्ञान दिया जाए, राष्ट्रीय गान कराए जाएं, धार्मिक पुस्तकें पढ़ाई जाएं, बच्चों को अच्छे ज्ञान दिए जाएं, मगर ये चीज़ें ना कहकर बच्चों को कुछ अलग तरीके से मोड़ दिया जाता है। ये प्रक्रिया भारत में नहीं होनी चाहिए। जी, आपका सर क्या विचार है, क्या राष्ट्रगान होना चाहिए या नहीं? हमारा विचार भी यही है। जब हम मदरसों को और अपने विद्यालयों को, अपने गुरुकुल के लिए तीनों को जब लगभग बराबर का हम दर्जा देने का काम कर रहे हैं और उसको हिंदुस्तान हमारा आज़ाद है, जब सबके लिए आज़ादी है, हमारे समाज को ये पता होना चाहिए, सभी तीनों में शिक्षा एक जैसी होनी चाहिए और हमारे समाज को ये पता होना चाहिए कि भाई यहाँ मदरसे में क्या हो रहा है, गुरुकुल में क्या पढ़ाया जा रहा है या विद्यालय में क्या पढ़ाया जा रहा है। ये सारी चीज़ें हमारे समाज के सामने होनी चाहिए और तीनों में जब सब जगह राष्ट्रीय गान होता है तो तीनों में ही राष्ट्रीय गान होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय गान हमारे हिंदुस्तान की धरोहर है और हमारे राष्ट्र का एक बिंदु है। उसको हम लेकर हमारा धर्म है और हम अपने राष्ट्र को लेकर चलने का हमारा धर्म है, इसलिए राष्ट्रीय गान हर हाल में होना चाहिए। सर आपका क्या विचार है, जैसा सर ने बताया कि अगर अदर स्कूलों में भी राष्ट्रगान होता है वो शिक्षा की शुरुआत होती है, तो मदरसों में भी राष्ट्रगान से ही स्टार्टिंग होना चाहिए। जो मदरसे के अंदर जो भी शिक्षा मिलती है उससे पहले राष्ट्रगान कराना चाहिए, सर ने बताया। तो आपका क्या विचार है, क्या राष्ट्रगान होना चाहिए? मेरा मतलब मदरसे से नहीं, अपितु इस देश के अंदर समस्त शिक्षण संस्थानें व समस्त धार्मिक आयोजन व समस्त राष्ट्रीय पर्व जो हमारे देश में बारी बारी से आते हैं उन सब में राष्ट्रीय गान का प्रथम चलन है। क्योंकि बिंदे हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलद तरंग, बिंदे हिमाचल यमुना गंगा, यहाँ इस देश में नदियाँ बहती हैं, गंगा बहती हैं और इसमें बंगाल, पंजाब, देश सारे से जुड़े हुए हैं, सब जगह राष्ट्रीय गान का गान होता है। जिस प्रकार हमारे मोहम्मद इकबाल साहब ने लिखा है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं जिसकी गुलसिता हमारा। उन्होंने हिंदुस्तान के लिए विश्व में सबसे सर्वोपरि बताया, सबसे अच्छा हमारा मुल्क हिंदुस्तान, हमारा हिंदुस्तान है। ऐसे हिंदुस्तान में हम सभी धर्मों के लोग रहते हैं और हमें सभी धर्मों के लिए मिलकर के राष्ट्रीय गान को एक बल, एक ताकत, एक शक्ति देकर कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए। हर व्यक्ति का अधिकार है राष्ट्रीय गान को गाना, राष्ट्रीय गान को बोलना हर व्यक्ति का अधिकार है, हर धर्म के व्यक्ति का अधिकार है, हिंदुत्व का ही नहीं समस्त धर्मों का बराबर अधिकार है। क्योंकि हिंदुस्तान हमारा ऐसा देश है जो धर्मनिरपेक्ष नाम से जाना जाता है, सापेक्ष नहीं। जहाँ सापेक्ष होता है वहाँ एक धर्म का प्रचार होता है और जहाँ पर निरपेक्ष होता है वहाँ पर सभी धर्मों को समानता बराबर अधिकार दिए जाते हैं। ये राष्ट्रीय गान हर जगह पर होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।